तो रियलिटी में 7-8 सालों से मैं प्रभास को जिस लुक के साथ देखना चाहता था, डायरेक्टर मारुति ने उसे पूरा कर दिया। लिटरली प्रभास को इसी एटीट्यूड, चार्मिंग एंड डार्लिंग फेस के साथ देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी। नहीं, मैं लड़की नहीं हूँ, बट रियलिटी यही है। प्रभास के जितने भी टीजर में 3-4 लुक्स दिखाए गए हैं वो काफी ज्यादा औसम है। लेकिन एक मिनट, क्या आपने नोटिस किया कि इस वाले मोशन पोस्टर में जो हमें प्रभास के ओल्ड कैरेक्टर लुक को दिखाया गया था, उसके जगह पर इस वाले टीजर में संजय दत्त के कैरेक्टर को क्यों दिखाया गया है? क्या मेकर्स ने प्रभास के ओल्ड कैरेक्टर लुक को संजय दत्त के ओल्ड कैरेक्टर लुक से रिप्लेस कर दिया है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर आप इस वाले मोशन पोस्टर को ध्यान से नोटिस करोगे तो आप ओल्ड प्रभास के पीछे जिस फोटो फ्रेम को देख रहे हो वो रियलिटी में उस फोटो फ्रेम में संजय दत्त का फोटो ही लगा हुआ है, क्योंकि इन दोनों फ्रेम्स में कपड़े का डिजाइन और लुक सेम ही रखा गया है। यानी कि संजय दत्त का कैरेक्टर और प्रभास का ओल्ड लुक वाला कैरेक्टर दोनों के दोनों अलग अलग पर्सन होने वाले हैं। लेकिन इसी सीन में नोटिस करने वाली बात कि राजा साहब के मोशन पोस्टर को और इस फोटो फ्रेम को दोनों को अपोजिट ऊपर नीचे दिखाया गया है। इसका मतलब है कि ये दोनों कैरेक्टर मूवी में एग्जिस्ट तो करेंगे, लेकिन दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। यानी कि एक गुड घोस्ट होगा तो दूसरा बैड घोस्ट होगा। लेकिन नोटिस करने वाली बात कि इन दोनों में से असली राजा साहब कौन होंगे? और क्या आपने इस सीन में इस डिटेल को नोटिस किया? और फिर क्या आपने इस सीन में नोटिस किया? और फिर इस सीन में भी? सो मैं इन सारी डिटेल को वीडियो के आगे बताने वाला हूँ, सो प्लीज वीडियो के लास्ट तक बने रहना। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। डिटेल नंबर 1, तो दी राजा साहब मूवी के स्टोरी के बारे में मुझे जहां तक पता है वहां तक मेनली प्रभास का कैरेक्टर अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर करने के लिए अपनी इस हवेली या फिर महल को बेचना चाहता है, और इसी के चलते वो यहाँ पर आता है और फंस जाता है। लेकिन नोटिस करने वाली बात कि आप यहाँ पर इस फोटो फ्रेम को ध्यान से देखोगे तो इस फोटो में किसी इंसान को किसी चक्रव्यूह में फंसते हुए दिखाया गया है, जो कि ये फोटो फ्रेम इनडायरेक्टली प्रभास के कैरेक्टर को सिग्निफाई करते हुए दिखाने की कोशिश कर रहा है कि प्रभास यहाँ पर इस हवेली में आने के बाद फंस जाएगा। डिटेल नंबर 2, आपने नोटिस किया होगा तो मैंने पहले ही बताया था कि संजय दत्त का कैरेक्टर और दी राजा साहब का ओल्ड वर्जन वाला कैरेक्टर दोनों के दोनों ही मूवी में एग्जिस्ट करेंगे, और शायद आपने इस बात को इग्नोर भी कर दिया होगा या फिर हल्के में लिया होगा। तो रियलिटी में अगर आप यहाँ पर इस सीन में ध्यान से नोटिस करोगे तो आप यहाँ पर किसी को उसी मोशन पोस्टर वाले लुक के साथ छत से चिपका हुआ देख सकते हो, और ये और कोई नहीं बल्कि प्रभास के ओल्ड कैरेक्टर दी राजा साहब का कैरेक्टर ही होने वाले। मतलब कि लिटरली ये दोनों कैरेक्टर इस हवेली में एग्जिस्ट करते हैं और ये दोनों के दोनों भूत है। लेकिन नोटिस करने वाली बात कि इन दोनों में से असली राजा साहब है कौन, तो इस डिटेल के बारे में मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। डिटेल नंबर 3, तो अगर आप इस सीन में ध्यान से संजय दत्त के कैरेक्टर को नोटिस करोगे तो वो यहाँ पर बहुत सारे ज्वेलरी को पहने हुए होता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात कि ये सारे ज्वेलरी महिलाओं वाली होती है। तो इससे समझ में आता है कि संजय दत्त के कैरेक्टर को खजाना या फिर गहने बहुत ज्यादा पसंद है, और वो उन सारे चीजों के लिए पागल है, क्योंकि किसी भी पुरुष को एक महिला का ज्वेलरी पहने हुए दिखाना पागलपन को ही दर्शाता है। तो पॉसिबल है कि संजय दत्त का कैरेक्टर पास्ट टाइमलाइन में राजा साहब का प्रधानमंत्री या फिर भाई रहा होगा, जो राजा साहब के धन दौलत को छीनना चाहता रहा होगा, और जीते जी राजा साहब उस धन को संजय दत्त के कैरेक्टर को छीनने नहीं देते होंगे, जिसे अब मरने के बाद फिर से उस खजाने को ये पाना चाहता है। इसका मतलब है कि रियलिटी में मूवी का असली विलन संजय दत्त का कैरेक्टर होने वाला है और रियल हीरो दी राजा साहब यानी कि प्रभास का ओल्ड वर्जन कैरेक्टर होने वाले हैं। डिटेल नंबर 4, फिर अगर आप इस सीन को ध्यान से देखोगे तो इस सीन में हमें संजय दत्त के कैरेक्टर को किसी तरह के तांत्रिक पूजा को करते हुए दिखाया जाता है। और आपने नोटिस किया होगा तो मैंने पहले ही बताया था कि इस वाले महल में 2 तरह के भूत है। पहला राजा साहब का भूत है और दूसरा संजय दत्त के कैरेक्टर का भूत है, जिसमें से संजय दत्त के कैरेक्टर का भूत जो है वो लालची है और वो इस पूरे महल के खजाना को लूटना चाहता है। तो हो सकता है कि संजय दत्त का कैरेक्टर इस पूजा की मदद से राजा साहब के भूत को कंट्रोल करना चाहता होगा, जैसे कि कासमोरा पार्ट 1 में इसने किया था, ताकि जब वो इस खजाना को लूटना चालू करे तो राजा साहब का भूत उसे परेशान ना करे और ना ही राजा साहब का भूत इन लोगों को साथ दे, ताकि इस पूरे खजाने को ये लोग बाहर लेकर जा सके। लेकिन संजय दत्त का कैरेक्टर इस तांत्रिक पूजा को राजा साहब के भूत को ही कंट्रोल करने के लिए कर रहा है। मुझे कैसे पता चला, तो इस चीज के बारे में मैं तुम्हें नेक्स्ट डिटेल में बताता हूँ।
डिटेल नंबर 5, फिर अगर आप इस सीन को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर इस बंदे के लाठी के ऊपर एक कलश को लटका हुआ देख सकते हो और इसी कलश का पूजा करते हुए तुम यहाँ पर संजय दत्त के कैरेक्टर को भी नोटिस कर सकते हो। तो ये पॉसिबल है कि यह अस्थि या फिर कलश राजा साहब का ही होगा, और ऐसा इसलिए क्योंकि जिस बंदे के लाठी में हम ये अस्थि लटका हुआ देखते हैं वो शायद प्रभास का पार्टनर है, जिसे हम यहाँ पर इस वाले सीन में उसके साथ खड़े हुए भी देख सकते हैं। तो हो सकता है कि प्रभास अपने पूर्वज दादा या फिर परदादा जी के अस्थि को यहाँ पर इस हवेली में लेकर आया होगा, ताकि उनकी मदद से यहाँ से संजय दत्त के कैरेक्टर के भूत को यहाँ से भगाया जा सके और उनकी मदद से वो यहाँ से खजाना को बाहर लेकर जा सके। और ये लोग इससे पहले कि इस अस्थि को सही जगह पर फोड़ते उससे पहले ही संजय दत्त का ये सैनिक अस्थि को पूजा में देकर आ जाता है, जिसे हम यहाँ पर इस सीन में देखते भी हैं। सो बस ये था मेरा थ्योरी एंड हिडन डिटेल्स। सो इन सारे थ्योरी एंड डिटेल्स में से कौन सा डिटेल आपको सबसे ज्यादा पसंद आया हो नीचे कमेंट कर जरूर बताना।